हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे सीरीज़ का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने बीएसईबी का क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग स्टार्ट की, जिसमें पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हम लोग। सेकंड क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक हैं। इनमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें पहला है -4 और -5, दूसरा है 5 और 4, तीसरा है -5 और 4, चौथा है 5 और -4। पहले क्लास में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि शून्यक जस्ट लाइक हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। इट मीन्स शून्यक के बारे में मैंने बताया था कि x का कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसका वैल्यू यहाँ पुट करने पे ये टोटल इक्वेशन 0 बन जाए। तो हम लोग इसी बेस पे आगे चलेंगे। इसको बनाने का 2 मेथड है। पहला मेथड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सपोज x की जगह हम लोग अगर -4 रखते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है -4, हम ऑप्शन चेक करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑप्शन दिया है, तो हम लोग ऑप्शन को पुट करके एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ अगर ये ऑप्शन सही है तो ये टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन -4, यानी x की जगह अगर हम लोग -4 पुट करते हैं तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर -20। -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है और 4 इंटू 4 16, इट मीन्स ये 16 हो जाएगा। फिर प्लस -4 का स्क्वायर ये 16 और माइनस में 20, 16 और 16 32 और -20, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों ने इस इक्वेशन में -4 पुट किया तो इसका आंसर 12 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। शून्यक का अर्थ यह हुआ कि वैल्यू पुट करने पे इसका उत्तर 0 आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स की जगह अगर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 और -20, इट मीन्स 30 माइनस 20, इट मीन्स 10। यानी कि 5 पुट करने पे 10 आया, 0 नहीं आया, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सेकेंड एलिमिनेट हो गया। थर्ड को चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, अगर हम लोग थर्ड में एक्स की जगह -5 पुट करेंगे तो यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे -5 और -20, -5 का होल स्क्वायर प्लस में 25 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -5 और यहाँ पे -20 है, तो 25 और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन 20 और 5 ऐड होकर 25, तो ये 0, ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन एक सेटिस्फाई किया, सेकंड भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेम इक्वेशन में इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अगर हम लोग चले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, जहाँ सेकेंड वैल्यू 4 है तो यहाँ x की जगह हम लोग अगर 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20, इट मीन्स 16 प्लस 4 माइनस 20, इट मीन्स 20 माइनस 20, इट मीन्स 0। यानी आप देख पाएंगे यहाँ की पहला इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब हम लोगों ने पहला मान -5 पुट किया तब भी 0 आया, दूसरा मान 4 पुट किया तब भी 0 आया, मतलब यही उत्तर हमारा सही होगा। फोर्थ ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू अगर 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 30, 30 में से 20 घटाएंगे वो 10 आ जाएगा। इतना हम लोगों ने सॉल्व किया, एग्जाम में आप तुरंत कर सकते हैं। डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और आप लोग शो करके देख सकते हैं कि वैल्यू 0 आया या नहीं। ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को बनाने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रास्ते सारे पता होना चाहिए, तब हम लोग मंजिल पे बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। इसलिए ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता भी इस क्वेश्चन को बनाने का, उसे डिस्कस करते हैं अभी। सपोज इक्वेशन हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, तो आप लोगों ने गुणनखंड पढ़ा होगा। गुणनखंड विधि से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 20 को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 20 एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 20 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि इस यहाँ का जो 20 का जो डिजिट है एक्स, वो आ जाए। एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 है, इट मीन्स 1 आना चाहिए। तो 20 को हम लोग 5 और 4 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 4 से 20 होता है और 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, इट मीन्स यहाँ कुछ नहीं तो 0, क्योंकि शून्य 0 के इक्वल होता है। x कॉमन तो x प्लस 5, माइनस 4 कॉमन तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हो गया x माइनस 4 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन में x प्लस 5 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल टू 4 और -5, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ से भी हमारा आंसर x का वैल्यू -5 और 4 आया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी द्विघात बहुपद px का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा वो निकालना है। जब मैं आप लोगों को द्विघात बहुपद पढ़ाऊंगा चैप्टर में, अभी मैं सारे चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आगे आने वाले क्लासेस में। अभी मैं बस क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो अभी डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 2x² + 5x - 12, और इसमें ये कहा गया है कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। यहाँ पे जो x² के आगे का कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग a कहते हैं, जो x के आगे का कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग b कहते हैं, और जो लास्ट में होता है उसे हम लोग c कहते हैं। लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट डिजिट होता है। तो x² के आगे का कोफिशिएंट क्या 2, इट मीन्स a का वैल्यू 2। सेकेंड x के आगे का कोफिशिएंट क्या 5, इट मीन्स b का वैल्यू 5, और लास्ट सिर्फ कांस्टेंट क्या -12, तो c का वैल्यू -12। आप यहाँ माइनस मिस मत करना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और अगर प्लस होगा तो प्लस को यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो c का वैल्यू -12 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें निकालना है क्वेश्चन में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। इक्वेशन यहाँ पे शून्यक निकालना है और शून्यक में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा एक फॉर्मूला है जो कि द्विघात बहुपद में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जहां अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a है। तो -b इट मीन्स b का वैल्यू क्या 5, और फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस, और a कितना है 2, इट मीन्स -5/2। कौन सा ऑप्शन है b, इट मीन्स b इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। दो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। दो फार्मूलाज होते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, और दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका अर्थ हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल c/a, ये फॉर्मूला होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है x² + 4x + 1, ये दे रखा है, और इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करना है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का। तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ अल्फ़ा और बीटा का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा मिल गया, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा, प्लस बीटा बीटा मिल गया, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, -b/a होता है, और टोटल का बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। ये हमने लिख दिया। इसे और थोड़ा विस्तार करके लिखिए ताकि आपको समझ में आए। तो -b/a इंटू, अगर इसे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो हर है वो ऊपर और जो अंश है वो नीचे चला जाता है। इट मीन्स c/a पलट के a/c हो जाएगा। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया आपका -b और बटा में c, क्योंकि a और a तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि वैल्यू क्या दे रखा है, x² + 4x + 1 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो x² है उसके आगे का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो ये a होता है, a का वैल्यू 1। यहाँ x के आगे का कोफिशिएंट 4 है, इसे b कहा जाता है, b का वैल्यू 4, और जो बाद का बच गया वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये c का वैल्यू है, c = 1। अब यहाँ पुट कर दीजिए, b का वैल्यू क्या है 4, और फॉर्मूला का जो यहाँ पे बच गया है माइनस, तो माइनस दे देंगे, b की जगह पे 4, और बटा में c क्या है 1 है, 1। तो 1 से -4 को डिवाइड करेंगे, -4 ही आएगा। -4 कहाँ है उत्तर में, ये है, इट मीन्स c करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि x = 1 दोनों समीकरण क्या दे रखा है, x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0 के मूल हो तो a गुना b का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। मतलब x का वैल्यू 1, ये शून्यक है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का। तो हमें पूछा गया है कि a × b का वैल्यू क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले इक्वेशन हम लोग लिखेंगे x² + x + a = 0, ये। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि x का वैल्यू 1 है, तो यदि x = 1, तो यहाँ x की जगह आप अगर 1 पुट करेंगे तो
1 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह 1 और प्लस a इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस a बराबर 0। इसका अर्थ यह हुआ कि a का वैल्यू -2, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी का सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 है। और यहाँ भी कह रहा है कि ये x इक्वल टू जो 1 है वो दोनों समीकरण का मूल है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें भी हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो b इंटू एक्स की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह 1 तो 1 और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो b 1 का स्क्वायर 1, b को 1 से गुना करेंगे आप तो b आएगा, फिर b को 1 से गुना करेंगे आप तो b आएगा, फिर प्लस में 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करें, b और b 2b हो जाएगा, 2b प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप b इक्वल टू लिखना चाहें तो 3 इधर जाएगा -3 और ये 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में। अब a का वैल्यू भी निकल गया, b का वैल्यू भी निकल गया, आपको निकालना है a b। तो a b का अर्थ यह हुआ कि इसके बीच में मल्टीप्लाई छिपा है, तो a इंटू बी हमें निकालना है। a का वैल्यू क्या -2 गुना b का वैल्यू क्या -3/2। तो माइनस और माइनस तो प्लस होता है, यह तो पता है आपको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 3। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 3 कौन से ऑप्शन में, बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 13, यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूल का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, मूल का योग। अगर मूल किसी भी इक्वेशन में हम लोग अल्फ़ा और बीटा को कहते हैं तो अल्फ़ा और बीटा का योग, और फिर क्या बात किया गया, अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल। अल्फ़ा और बीटा का योग और अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल दोनों बराबर है, तो k का मान क्या होगा ये निकालना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। इक्वेशन देखिए, kx² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 है। इसका अर्थ यह हुआ कि a का वैल्यू k है क्योंकि x² के आगे का कोफिशिएंट k, b का वैल्यू 6 है क्योंकि x के आगे का कोफिशिएंट 6, और ये जो लास्ट में है वो सारा कोफिशिएंट है, इसे हम लोग सारा कांस्टेंट है, तो ये c का वैल्यू हो जाएगा। इट मीन्स c का वैल्यू 9 के पूरा। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि इसके मूल का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा और मूल का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों बराबर हैं। तो प्रश्न से हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है वो अल्फ़ा गुना बीटा के बराबर है, क्योंकि ये मूल का योगफल है, ये मूल का गुणनफल है, और मूल हमारा अल्फ़ा और बीटा होता है, तो ये लिख दिया हमने। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। ये आपको पता है कि a से a हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ऊपर चला आएगा, डिवाइड वाला इक्वल टू की इधर जाता है तो मल्टीप्लाई में, तो a से a हम लोग काट देंगे, इसलिए a से a कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, -b इक्वल टू c, ये बचा -b इक्वल टू c, ठीक है। अब माइनस की जगह माइनस, b का वैल्यू क्या है 6, तो 6 हो गया, बराबर c का वैल्यू क्या है 9k, तो 9k हो गया। देयरफॉर k इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -6 और 9 इधर आएगा तो डिवाइड में -6/9। आप 3 से कैंसिल आउट कीजिए इसको, 3 2 ज़ा 6, 3 3 9, 3 3 ज़ा 9। इसका अर्थ यह हुआ -2/3, यानी कि -2/3 k का वैल्यू हमें निकालना क्या था, k का मान क्या है -2/3, अर्थात -2/3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 14, यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2, तो y का मान क्या है। y का वैल्यू निकालना है हमें, 4 ऑप्शन दे रखा है, 3/2, 1/2, 0 और कोई नहीं। सॉल्व करते हैं हम। पहले इक्वेशन नोट कर लीजिए, 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2। इस इक्वेशन का अर्थ आप समझ रहे हैं। इस इक्वेशन का अर्थ यह है कि 2 का पावर x प्लस वाई इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, या फिर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दो वैल्यू को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग देयरफॉर का सिंबल देके यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3/2 के। इसका अर्थ यह हुआ कि
कि x प्लस वाई का वैल्यू बराबर हो जाएगा 3/2 के। अब ये कैसे होगा, देखिए अगर 2 का पावर यहाँ पे x प्लस वाई न होके 4 रहता और यहाँ पे 2 का पावर 3/2 न होके सिर्फ 3 होता, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 4 3 के बराबर है। 2 का पावर 4 अगर हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 6 टू जा 8 इक्वल टू 2 टू जा 4 4 टू जा 8, ये 16 होगा। 16 अगर आप इसको काटेंगे तो पाएंगे 2 3 जा 8 और 2 4 जा 6, तो 4/3 यानी 4/3 का वैल्यू आ रहा है, यानी यहाँ से 4 इक्वल टू 3 का वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट 4/3 लिख सकते हैं। अगर हम लोग बेस को काट दे तो 4 इक्वल टू 3, आप बात समझ पा रहे हैं। 2 का पावर 4 इक्वल टू 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। अगर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 और 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो 3, इट मीन्स 4 इक्वल टू 3। तो हम ये ना करके डायरेक्ट 2 से 2 काट देंगे तो 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। सेम इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ किया, 2 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 का पावर 3/4, तो बेस हमने काट के x प्लस वाई का वैल्यू 3/2 कर दिया है। सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ से देखिए, 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2 है, तो हम लोग 2 बेस को काट सकते हैं, इट मीन्स x माइनस वाई का वैल्यू 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुआ, पहला ये कि x प्लस वाई 3/2 है, दूसरा ये कि x माइनस वाई 3/2 है। अब इन दोनों को हम लोग थोड़ा हल करेंगे, तो समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 और समीकरण 2 x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे y कट जाएगा, 2 से 2 को जोड़ेंगे तो 2x, और यहाँ भी कुछ नहीं है, प्लस 3/2 और 3/2 को जोड़िए, 3/2 प्लस 3/2। 3/2 का अर्थ समझते हैं, 3/2 का अर्थ हुआ 1.5, 1.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। वैसे अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 यहाँ पे 3 प्लस 3, 2 से 1 बार में 1 इंटू 3 3, 2 से 2 1 बार में 1 इंटू 3 3, तो 3 3 6, 6/2, 2 से 6 कैंसिल आउट होगा 3 बार में, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 3। इसका अर्थ यह हुआ कि x का वैल्यू क्या आ गया 3/2, यानी कि x 2 इधर जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है y का वैल्यू। अभी हमारा क्या निकला है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम लोग समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। अगर हम लोग यहाँ के बाद ये है, अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ 3/2 रखते हैं और प्लस y इक्वल टू 3/2 रखते हैं, तो y का वैल्यू आप लोग पाएंगे 3/2, और ये प्लस में 3/2 है, इधर जाएगा तो माइनस 3/2, तो 3/2 माइनस 3/2 0। इसका अर्थ यह हुआ कि y का वैल्यू 0, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात y का उत्तर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कॉस थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, ये निकालना है हमें। यहाँ से क्वेश्चन का सेक्शन चेंज हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री आया है। ट्रिगोनोमेट्री में हर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अलग अलग फॉर्मूला होता है, जैसे कॉस थीटा का 1/सेक थीटा, कॉसेक थीटा का 1/साइन थीटा, टैन थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बटा साइन थीटा, एंड सो ऑन। 6 टोटल टर्म होते हैं इसमें, ये आपको पता होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और एक कॉट थीटा, और इन्हीं 6 में टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा घूमता रहता है। ये क्या है, कैसे है, इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, और अंदर से डिस्क्रिप्शन क्या है, फॉर्मूलाज कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे फॉर्मूला हम लोग फाइंड करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो। और एक एक फॉर्मूला आप लोगों के जुबान पे रटवा दूंगा जब ट्रिग्नोमेट्री की क्लास स्टार्ट करूंगा तब। अभी डायरेक्टली हम लोग चलेंगे ऑप्शन के थ्रू। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है हमारा टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन देख के हमें सिर्फ इतना सोचना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। तो पहला हम लोग कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा ही रहने देते हैं, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा। इसका अर्थ यह हुआ कि कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, और बटा में साइन थीटा।
तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूलाज है। जितने फॉर्मूलाज आपको याद होंगे उतना ही आसानी तरीके से आप लोग ट्रिगो सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉस की जगह हमने कॉस रख दिया, कॉसेक की जगह 1/sin ये फॉर्मूला लिख दिया, कॉस को 1 से गुना करके कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। यह ऑप्शन नंबर बी में है, अर्थात बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ क्लास 3 में। ऐसे चलते हुए हमारा सीरीज आगे बढ़ेगा, और जैसे ये क्वेश्चंस के सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करूंगा। उस चैप्टर्स में सारे डीप एनालिसिस मैं करूंगा कि ये कैसे आता है, वो कैसे आता है, और सारे फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, बहुपद, द्विघात, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, सब कुछ पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।